हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आया हूँ मैं मुंगरिया अपने मामा के घर। बहुत ही पुराना घर है ये, देखेंगे। मतलब कि यहाँ रहते हैं मामा मामी, बाकी के जितने भी लोग हैं ना घर के, वो बाहर को रहते हैं, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं ना वो अक्सर यहीं रहते हैं। तो अभी मैं आपको उनको भी दिखाऊंगा। और ये देखेंगे पुराने घर हैं कुछ, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। तो दोस्तों ये बहुत ही पुराना घर है, लगभग 150 साल पुराना घर। आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है और पाथर वाला है ये। और यहीं आंगन में एक तुलसी का गमला बनाया हुआ है, तुलसी का आप देखेंगे ये। और ये दिया रखने का, दिया जलाने का। और आजकल अब इसमें तुलसी लगाएंगे, नए नए बीज इसमें साए हुए हैं, तो तुलसी उगेगी बहुत अच्छी, घर के आंगन की तुलसी। और ये देखेंगे बड़े बड़े पत्थर हैं ये, बैठने के लिए भीड़ी टाइप से। तो आजकल तो कंक्रीट वाले टाइल वाले होते हैं आंगन, लेकिन ये अभी पत्थर वाले हैं, आप देखेंगे ये। और गाय का एक खूंटा भी है, क्योंकि यहाँ इन्होंने गाय भी पाली है एक दो इस गोट में। और दोस्तों ये बगल वाला घर देखेंगे, ये पड़ोसियों का, ये भी हमारे ये वैसे तो रिश्तेदारों में है। तो देखेंगे यहाँ कितनी अच्छी चीज़ लिखी हुई है। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और ये भी पाथर वाली छत है, और इसके साइड भी कुछ लिखा हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। और ऐसे देखेंगे स्वागतम लिखा हुआ है कितना अच्छे से। और कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है ये, जो भरा नहीं है भाव से बहती, जिसमें रसदार नहीं हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें देश के प्रति प्यार नहीं। तो ऐसे वाक्य लिखे हुए हैं। तो ये पुरानी पुरानी घर हैं, आप देखेंगे ये पहले कुछ इस तरीके से होते थे घर ये। और घर ही से बाहर से व्यू देखेंगे तो ऐसे पहाड़ दिखते हैं यहाँ। तो ये उत्तराखंड के प्राचीन घर है, और इन प्राचीन घरों से सीधे सूर्योदय का नज़ारा दिखता है। ये अभी सुबह का वक्त है, सूरज अभी उगानी है। आप देखेंगे चिड़ियों की कुकू कुकू हो रही है, बहुत अच्छी, बहुत शानदार। तो ये है बहुत ही प्राचीन घर। पहाड़ों में आप चिड़ियों की कुकू चूचू सुनेंगे, लेकिन शहरों में अगर आप होते तो वहाँ गाड़ियों का शोर आपको सुनाई देता, या फिर फैक्ट्री से निकलने वाला जो ध्वनि प्रदूषण होता है और वैसा प्रदूषण होता है तो वो दिखाई देता। लेकिन पहाड़ों में ऐसा व्यू दिखाई देता है, कितना सुंदर। आप देखेंगे ये एकदम शांत, अभी सूर्योदय होने वाला है कुछ देर बाद। तो दोस्तों आंगन में ना इस तरीके से सजाया हुआ है, थोड़े फूल लगाए हुए हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे ये घर है ना, ये तो खंडर हो गया है एकदम से टूट फूट, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ से अलग जगह पलायन कर गए हैं, तो घर भी टूटने लगे। और देखेंगे मानव निर्मित निर्माण में प्रकृति निर्माण हो रहा है, ये देखेंगे ये कृत्रिम। और ये देखेंगे इसकी जड़ घर के अंदर। तो देखेंगे कृत्रिम निर्माण में प्रकृति निर्माण। और नीचे दिया जलाने वाला, ऊपर तुलसी के पौधे होंगे ये। और ये आंगन है, आंगन में बाड़ भी लकड़ियों की बनाई हुई है, ना कि किसी कांटे वाटे की। और थोड़ी बहुत यहाँ लहसुन लगाई है, थोड़ी सब्जी, और ये मिर्च का पौधा है ये। और ये मेरे मामा जी अरे मामा देखेंगे दक्षिणा देने का परंपरा है यहाँ। प्रणाम मामा जी बहुत बूढ़े हो गए हैं, लगभग 90 साल क्रॉस कर चुके हैं, और धोती कुर्ता पहनते हैं ये, और पूजा पाठ में अभी लीन रहते हैं हर हमेशा। मामा जी इधर को देखो, ये देखेंगे बस मामा आप जाओ। मामा बहुत बूढ़े हैं और वो ज़्यादा बोल भी नहीं पाते हैं, और अभी उन्होंने दक्षिणा दी। ये पहाड़ों में रिवाज है दक्षिणा देने का ये 101 रुपये। और ना यहाँ दाड़िम के पेड़ पौधे भी हैं ये। तो यहाँ दाड़िम बहुत होते हैं, और एक ज़माने में तो यहाँ ओखल भी था, उसी से यहाँ मतलब वो धान वान कूटने वाला होता था। और ये ऐसा बनाया है झुग्गी झोपड़ी टाइप से, बाहर पानी गर्म करने का। अभी यहीं चाय बनाई थी केतली में रख के। और पहाड़ों में ठंडा बहुत होता है, तो पानी गर्म करने को रखा हुआ है, ये देखेंगे। तो आप इसे ना पहाड़ी गीजर कह सकते हैं। पहाड़ों में ठंडा बहुत होता है, तो पानी गर्म करने के लिए ऐसे नहाने धोने के लिए मतलब पानी गर्म कर दिया है इसको, और थोड़ा ठंडा पानी और थोड़ा गर्म पानी मिक्स करेंगे, नॉर्मल पानी होगा तो तब हम नहा पाएंगे। और ये झुग्गी झोपड़ी जैसी बनाई है लीप लाप के और लकड़ी की बाहर से। और ये घर को भी लीपा हुआ है, ये देखेंगे। और मधुमक्खियों का यहाँ ये छत्ता भी है, ये जो छोटा वो देख रहे हैं, अभी तो सोए हुए हैं, जब धूप आएगी तो वो भी बाहर को आएंगे। तो ये है। और ये आंगन देखेंगे आप, आजकल के घर आंगन में तो वो होते हैं कंक्रीट, लेकिन ये अभी भी पुरानी है। लेकिन जो जितने भी इनके नाती पोती बच्चे लोग हैं ना, वो तो बाहर रहते हैं, सिर्फ मामा मामी यहाँ रहते हैं, क्योंकि यहाँ अच्छा स्कूल स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, तो लोग अच्छी जगह चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। लेकिन ये इन्होंने अपनी जन्मभूमि को कभी नहीं छोड़ा, इसे अभी भी बनाया हुआ है बरकरार। और इसकी छत में देखेंगे ना पाथर वाली है, अभी मैं जाऊँगा तो ऊपर से दिखाऊंगा, इसमें वो भी रखा हुआ है कद्दू एक। तो दोस्तों ये देखेंगे कद्दू रखा हुआ है यहाँ पर छत में, यानी कि यहाँ गोनी बंदर बहुत कम होते होंगे मेरे ख्याल से, तो तब रखा है। और ये पाथर वाली छत है, इनका डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है, आप देखेंगे ये। और छत में कपड़े भी सुखा दिए हैं मामा जी ने, धोती अपनी, ताकि सूख जाए ये। और ये निशान भी बनाया है, इसे सीढ़ी है चढ़ने की लकड़ी से ये।
तो ऐसा कुछ होता है पहाड़ों में। पहाड़ों में ना छत के घर की छत के ऊपर ऐसे कद्दू भी रख देते हैं, छत में ऐसे कपड़े भी सुखा लेते हैं। ये पाथर वाली छत है और बहुत पुराना घर है, लगभग 150 साल पुराना। तो दोस्तों ये है मेरी मामी, ये देखेंगे, और ये चाय का केतला लेके घूम रही है कि चाय पी लो चाय पी लो सुबह सुबह। ये देखेंगे, ये बहुत पुरानी केतली है, जली भी रखी है क्योंकि आग में बनाते हैं, इसमें खाना है। और ये है मेरी मामी। हेलो मामी, इधर को देखो, कैसी लग रही हो अभी, अच्छी की नहीं? कैसा लग रहा हूँ तुम्हें बता। कितने सुंदर लग रहे हो, स्मार्ट। तो मामी ना अभी कैमरे के सामने फर्स्ट बार आ रही है, इससे पहले वैसे खाली फोटो में आई होंगी, वीडियो में नहीं। मामी ये केतली आपकी मेरे पास रह गई। ये देखो चाय वाला बन गया मैं भी। चाय चाय पहाड़ों में सुबह सुबह चाय का आनंद लिया जाता है, गरम गरम। इस केतली में चाय को गरम कर देते हैं, तो फिर ना इसमें काफ़ी लंबे टाइम तक गर्म भी रहती है, लगभग 1 घंटे तक। बार बार गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों चिड़ियों की कुकू कुकू सुनेंगे, और यहाँ भी देखेंगे सुबह सुबह का वक्त है तो कॉलगेट भी चल रहा है ये, और चिड़ियों की कुकू कुकू हो रही है ये। तो अब चलते हैं आपको सीधे मंदिर दर्शन कराने ले चलते हैं, वो ऊपर है मंदिर। तो ये मेरे मामा मामी, मामा देखेंगे कितने बूढ़े हुए, इनको चश्मा भी लग गया है और पूजा करने जा रहे हैं। ये देखेंगे अच्छे हाथ में लोटा है, और ये है मेरी मामी। चलो मामा जी, ये देखेंगे मामा के चेहरे में स्माइल, हंस भी रहे हैं मामा जी। तो हम चले फिर। हाँ, यहाँ एक और पुराना घर है और यहाँ भी ओखला है, और ये लीपने वाला बनाया हुआ है, आप देखेंगे ये। और ये यहाँ के घर, यहाँ लीप के पाथरों में ऐसे लीपा है ताकि पानी टपके ना, बारिश आए तो नीचे पानी सीधे रिस के नीचे गिरे। तो ऐसे यहाँ छत है और कैक्टस लगाए हुए हैं छत में ताकि बिजली वज्रपात ना हो। और प्याज की खेती की हुई है ये। और यहाँ ना सड़क ऐसी होती है कुछ, ये इतने ऊपर ऊपर चढ़ना होगा हमें सीढ़ी की तरह। और शहर में होते तो अभी हमको मतलब लिफ्ट में चले जाते, ट्राली में चले जाते ऐसे लटक करके ऊपर को, लेकिन यहाँ खुद ऐसे पैरों से चलना होता है इन सीढ़ी में। ये मामा जी 80 साल ऊपर क्रॉस कर गए हैं, फिर भी ऐसे सड़क में चल रहे हैं एकदम से, आप देखेंगे ये। और जो प्लेन्स के लोग होते हैं उनको लिफ्ट चाहिए होती है, ऑटो चाहिए होता है, लेकिन पहाड़ों में देखेंगे आप इनकी जो क्षमता है वो खुद पैदल चल लेते हैं ऐसे। और ये जानवरों के लिए सूखा चारा है यहीं पर को, ये देखेंगे लुट्टियाँ हैं घास की। मामा जी की स्पीड देखेंगे, वो वहाँ पहुँच गए हैं, इतने बूढ़े हैं फिर भी देखेंगे अभी कितने फटाफट चल ले रहे हैं। इनके हाथ में एक लोटा है और वो जा रहे हैं, वो ऊपर पहुंचेंगे, फिर रोड आएगी, फिर और ऊपर जाना होगा हमने। पहाड़ों में ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत जो होता है वो ऐसे नल से आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ कहीं पानी उपजने वाला होगा, वहाँ से ये सोर्स है और ये नल लगाया हुआ है। तो ऐसे पानी भरते हैं यहाँ पहाड़ों में। यहाँ कोई बोरिंग मशीन नहीं होती। यहाँ भी एक और घर, और यहाँ लहसुन की खेती, और ये है लुट्टी, और ये पुराने घर। यहाँ भी देखेंगे एक घर है, और ये कितना प्यारा क्यूट लग रहा है। ये सीढ़ी बनाई हुई है ऊपर को चढ़ने के लिए, और आंगन में बहुत सारी चिड़िया आई है, चू चू कुंकू कर रही है। और यहाँ देखेंगे ये बेल लगी हुई है कितनी अच्छी, और यहाँ जो आंटी लोग हैं वो झाड़ू वाड़ू लगाने वाला काम कर रहे हैं। वो बेल देखेंगे कितनी प्यारी सुंदर लग रही है ये। और ये पाथर वाला घर है। हाँ ठीक हो, हाँ बढ़िया प्रणाम। दोस्तों घर के आंगन में देखेंगे सुंदर सी बेल, ये लंबी सी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है, और इतना अच्छा घर को सजा करके रखा हुआ है। ये फूल बनाए हुए हैं, डिज़ाइन बनाई हुई है। और ये देखेंगे तुलसी कितनी सुंदर लग रही है, एप्पल लगाए हुए हैं ये। और यहाँ से उधर का व्यू ऐसा है, सूरज वो वहाँ है, उगने ही वाला है, सुबह सुबह का वक्त है ये। और ये हमारी मामी। ठीक है मामी हम चलें? प्रणाम। हाँ। ये आंगन के पत्थर देखेंगे कितने लंबे लंबे हैं, ये किसी खान से निकाले हुए हैं, पत्थर की खान से। इतने प्यारे प्यारे पत्थर होते हैं लंबे से ये। तो ये भीड़ी है, ये मंदिर है, दर्शन कर लीजिए। जय हो, ओम नमः शिवाय। दोस्तों यहाँ देखेंगे, यहाँ भी लिपाई पोताई चल रही है। ये देखेंगे लिपाई पोताई घरों में, आंगन को ना सब लीप के बनाते हैं अच्छा सा, घर की देलीज को, और लिखा हुआ है शुभ दीपावली। तो यहाँ लिपाई पोताई चल रही है। और यहाँ ऐसे चाय रखी हुई है चूल्हे में, ये पहाड़ी चूल्हा, और ये पानी का डेग है, गर्म हो गया है पानी। और ये है पीतल की तौली। तो दोस्तों ये नदी है जिसका जल स्तर बहुत कम है, लेकिन पानी की सांसों सांसों आवाज़ आ रही है, झरझर झरझर वाली जो होती है, ये देखेंगे। और ये तो ये नदी आई हुई है ऐसे 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 सांप जैसी बनी हुई है, और ये घर है। उस वाले गांव में तो बहुत अच्छी खेती हुई है, लेकिन अगर हमने उस गांव में जाना है तो हमने पार्टी से होते हुए आना होगा ये। और ये देखेंगे गेहूं की खेती हुई है ये बहुत अच्छी। और ये वहाँ के गांव घर, ये देखेंगे लोग कैसी कैसी जगह रहते हैं, आप देखेंगे बहुत ही कठिनाइयों से परिपूर्ण है ये जगह, फिर भी लोग यहाँ बसे हुए हैं। तो दोस्तों इन गाँव घरों में अभी विकास बहुत कम हुआ है। यहाँ देखेंगे रोड यहाँ अच्छे से पहुँची नहीं है, लेकिन ये हाल फिलहाल ही पहुँची है, लगभग 4-5 महीने पहले। तो यहाँ देखेंगे ऐसा है, अभी विकास काम यहाँ चल ही रहा है। अगर ये रोड 8-10 साल पहले आई होती तो लोग इतना पलायन नहीं करते। अब तो बहुत सारे ऐसे भी घर हैं जो वहाँ से पलायन करके कहीं ऊपर की तरफ बस गए हैं अच्छी जगहों पर, लेकिन फिर भी यहाँ अभी अभी रोड आई है हाल फिलहाल। तो दोस्तों हम वो नीचे से आ गए हैं, वो जो घर दिख रहे हैं उससे भी नीचे थे, और जो अभी अभी घर दिखाए वो वहाँ पर को है, तो वहाँ से हम आ गए हैं और यहाँ पहुँच गए हैं मंदिर ये। और अब आपको कराएंगे मंदिर के दर्शन सुबह सुबह। ये देवली को घसा जा रहा है मिट्टी से।
तो ये है मंदिर, हम चलेंगे मंदिर के अंदर। जय हो। यहाँ भी अभी दियोली घसी हुई है, यानी कि लिपी हुई है। और ये मेरे मामा जी जो अक्षत फूल दिया लाए थे घी, वो यहाँ दे रहे हैं चढ़ाने को। तो आप देखेंगे दीप प्रज्वलित कर दिया गया है। जय हो हनुमान जी की जय हो, जय हो। और ये एड़ी देवता के दर्शन कर लीजिए, जय हो, जिनके हाथ में धनुष बाण है। पटकशिला में देखे होंगे आपने, व्यानधुरा में देखे होंगे, जगह जगह ये राजा आए थे और व्यानधुरा बाबा, तो इनके दर्शन कर लीजिए। और ये देखेंगे बहुत पुरानी स्थापत्य कला है। और हाथ जोड़कर विनती मांग लीजिए जो है, जय हो। तो ये है प्यारी प्यारी चिड़िया, ये और यही मंदिर पर है इसका घोंसला। एक दो तो भाग गई और ये रहा इनका घोंसला। ये तिनका लाके अपना घर बना रही है ये। तो दोस्तों मंदिर के हमने दर्शन कर लिए और मंदिर के प्रांगण में हम बैठे हुए हैं। वो है मंदिर और वो वहाँ है मंदिर। अभी अभी हमने दर्शन करे। ये मेरी मामी है, ये दीदी है और ये मेरी मम्मी। मम्मी इधर को देखो, कहाँ ध्यान में खोई हो, हर वक्त भक्ति में लीन रहती है मेरी मम्मी भी। और ये पंडित जी, ये मेरे मामा, ये देखेंगे। तो दीदी तो गाना गा रही है कुछ भजन। दर्शन करने आए हैं, तो भजन भी गाया हमने। जोर से बोलो जय माता की। तो दोस्तों बहुत ही सुकून मिल रहा है यहाँ के। हम लोहा घाट से यहाँ आए हुए हैं मुंगरिया वाले गांव में। ये हमारी मेरी मम्मी के मैथ के देवता है, इनके भी मैथ के देवता, और ये यहीं रहती है। मम्मी है। हाँ ये तो मामी है, मैंने बता दिया पहले ही। तो मामी कैसा लग रहा है आपको हम लोगों से मिलकर? अच्छा, बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है बाबू मेरा। आपके आने से तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आने के दिन आना ना। हाँ कल से ही हम घूमने में थे लगातार यहाँ, हम इधर उधर देखिए गांव घर, बहुत अच्छा लगा यहाँ। ये इसे कहते हैं फुकार लगाना। तो ये लगाई जा रही है फुकार, बहुत शक्ति होती है उनकी फुकार में। तो दोस्तों आप देखेंगे सूर्योदय हो चुका है, वो धूप की किरण अब हमारे ऊपर पहुंच रही है अभी सीधे सीधे। और ये है मंदिर का व्यू, कुछ इस तरीके से आ रहा है इस वक्त ये। और वो वहाँ पहुँच गए हैं सूरज, यानी कि सूर्योदय हो गया है। और ये है मंदिर, कितना प्यारा दिख रहा है आप देखेंगे यहाँ। और ये नदी है, ये देखेंगे सांप की तरह बन के आई है ये। और ये गांव घर है और ये इसमें वाले खेत में तो बहुत अच्छी कृषि भी हुई है। तो ना यहाँ जगह जगह गांव घर हैं, लोग ऐसी ऐसी जगहों पर भी रहते हैं, ये देखेंगे। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य सुविधा उतनी अच्छी नहीं है और ना ही स्कूल है, ना शिक्षा है, ना यातायात के साधन है, ना ही मतलब रोड बनी हुई है अच्छी। तो लोग पलायन भी कर रहे हैं बहुत तेज़ी से ऐसी जगहों से, क्योंकि ये बहुत दुर्गम और बहुत ही मुश्किल जगहों में से एक है। ये गांव घर हैं, ये देखेंगे ये छोटे छोटे गांव हैं और घर ये बने हैं। 4-5 उधर हैं, 4-5 उधर, उस पहाड़ में भी है, वो भी है, वहाँ भी है, वो भी है, ये तो ये बहुत सारे हैं। तो मामी जी क्या बन रहा है ये आज सब्जी में? सब्जी क्या बन रही है आज? छापी की। और आप देखेंगे ना दोस्तों पहाड़ी आलू हैं ये खेतों के। छापी छापी पहाड़ निकला लागनो हो मामी तुम के यो बिल्कुल कालो है रो जलवेर यो केना बस गोरसन बादशाह सन। और टोटल 8 घर छन यहाँ, फिर ना छोड़ना है इन लोग। ओ तो ताई जी मामी यहाँ रहने का क्या कारण है कि आप ये अपना घर छोड़ते नहीं? आप वहाँ आओ, लोहा घाट रहो, प्रेम नगर रहो, गांव छोड़ के आप उधर आओ अच्छी जगह। अरे हम यही बड़ी लागनो, हमर घर यही भय ने, हमर यही बिहार रखियो और हम यही बड़ी लागरो बिहार यही भय। हमर पति जी यही से न और हम आदमी यही से हमर चलवार हम दो आकर नहीं आ जाना न से यही देख जानो तो हम धीरे धीरे जून है अपना। यहाँ उससे मुंगरिया में हुच की यो तो बता तुम। हमर यहाँ तो असल गेहूं ले हुच। हाँ दाड़िम भाई
सब होने भाई आपके घर चार दान जारिम ला रहा हूँ। वो 4 दिन जार में ला दिया हूँ यो देखो। तो दोस्तों यहाँ का पुराना मकान देखेंगे कितना प्यारा दिख रहा है, ये क्यूट सा। और ये इसकी जीभ जैसी लग रही है ये जो कि सीढ़ी है, और ये इसकी नाक के वहाँ पर कोई तिल हुआ है ऐसा लग रहा है, और ये 2 आंखें। तो ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन से बना है, और ये बहुत पुराना घर है। तो दोस्तों ये ओखला है, उसे ओखली आपने देखी होगी ये। तो इसमें ना धान कोटते हैं, और ये देखेंगे नाद गाय के लिए, गाय का खाना खिलाने का। तो दोस्तों ये चाका है जो कि बहुत पुराना है, इसमें दाल और अनाज पीसते हैं। ये देखेंगे इसको रिटा करके इसमें दाल और बहुत सारी चीज़ें कूटा जाता है, और तो ये पुरानी ज़माने की मिक्सी है समझो। तो दोस्तों ये है जारिम का पेड़, और हमने ना इससे बहुत सारे जारिम रख लिए अपने पास। ये उसका जूस पियेंगे, माल्टा खाएंगे, और उसमें ही इसको मिक्स कर देंगे जारिम को। और ये है पहाड़ के घर, बहुत ही मॉडलिंग, बहुत ही डिज़ाइनिंग। और पहाड़ में बैठे कुछ लोग ये ऐसे बैठे रहते हैं बाहर सीढ़ी में ये। तो दोस्तों आप देखेंगे शाम का वक्त है, और वो वहाँ सूरज पहुँच गया है, यानी कि अंधेरा होने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही, और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।